जय माता की, जय सिया राम। एक भक्त ने पूछा कि गुरुजी, क्या माँ काली की पूजा हम अपने घर में कर सकते हैं? और माँ काली तो उग्र शक्ति हैं, तो क्या घर में उनका स्वरूप रखकर हम पूजा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो गुरुजी थोड़ी सी एक वीडियो बना दीजिए, रिक्वेस्ट है। क्योंकि हम जो पूजा करना चाहते हैं, कई लोग कहते हैं कि माँ काली की उग्र शक्ति है, उन तामसिक भोग उनको लगता है, तो ऐसी उनकी पूजा जो है घर में नहीं करनी चाहिए, उनकी पूजा के लिए स्थान अलग बनाना चाहिए। तो क्या ये संदेह जो आपके मन में उत्पन्न हो रहा है, क्या आपके मन में भी इस बात का संदेह है? तो अगर है तो आज इस वीडियो में सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और माँ के प्यारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि आपके लिए हर प्रकार की वीडियो माँ से जुड़ी हुई मैं पूर्ण रूप से बना सकूं। तो क्या होता है बेटा, ऐसे कोई भी कहीं भी वेदों पुराणों में नहीं लिखा है कि जहां पर माँ दुर्गा ही काली है। पहली बात आप ये समझ लेना, माँ काली काल की अधिष्ठ दात्री है। माँ काली जो अधर्मी है उसका नाश करती है। अब आप कहोगे कि तांत्रिक लोग तो माँ काली के माध्यम से, कई बार हम जाते हैं कि माँ काली की चौकी छोड़ दी या माँ काली की क्रिया कर दी। ऐसा नहीं है। माँ काली जो है क्रोध रूप है, उनकी शक्ति उग्र है। लेकिन जो राक्षस प्रजाति के, जो भी गलत प्रकार की सोच रखने वाले, ऐसे लोगों के कुटुंब का भी नाश हो जाता है जो माँ की शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। माँ काली, अगर माँ काली के अगर आप बच्चे हो तो इतना बता दूं, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। आप माँ काली की पूजा कर सकते हो। माँ काली को दीपक लगता है तेल का, लेकिन आप सात्विक तौर पर भी माँ काली की पूजा कर सकते हो। अगर आप माँ काली के कोई मंत्रों की सिद्धि करना चाहते हो, साधना करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक स्थान अलग से बनाकर उस दौरान आपको माँ की सिद्धि साधना के लिए कार्य करना चाहिए, ताकि आपके कुटुंब के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। क्योंकि उग्र शक्ति है, तो जिस कारण अगर आपकी थोड़ी सी त्रुटि भी नुकसान कर सकती है। लेकिन माँ काली को अगर आप सौम्य रूप से पूजते हो तो आपके ऊपर जो है माँ काली की शक्ति कल्याण में है, आशीर्वाद के रूप में है। आपका कोई भी अनहित नहीं होगा। क्योंकि कैसे, माँ काली को आप पतासे का भोग लगाइए, नींबू की भेंट लगाइए, तेल का दीपक लगाइए, और माँ काली को जो भी आप पान का और पेड़े का भोग अर्पण कीजिए। ऐसा नहीं है कि माँ काली उन भोगों को, उन पेड़े के भोगों को या नींबू की भेंट को स्वीकार नहीं करेगी। माँ काली स्वीकार करेंगी। इसमें कोई तामसिकता नहीं है। जब भी आप सोच रहे हो कि ये तामसिकता का भोग हो गया, हनुमान जी को भी पान चढ़ता है, माता को भी पान चढ़ता है, माँ की पूजा में ही पान चढ़ता है। लौंग का हवन कीजिए, माँ काली को लौंग का हवन दीजिए और इस शमी की लकड़ी का हवन दीजिए। तो इससे, इन पूजाओं से आप माँ काली को खुश कर सकती हो। इस संदेह को अपने अंदर से हटा दीजिए। जिस मंदिर में आप माँ काली का छोटा सा स्वरूप रख सकते हो, उस स्वरूप के आगे माँ काली के ओम क्लीम कालिकाय नमः इस मंत्र को आप जाप भी कर सकती हो। आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर मैं आपको कह देता हूं कि माँ काली उग्र शक्ति है। दुष्टों के विनाश के लिए माँ काली ने जन्म लिया है। कोई ऐसे नहीं है, दुर्गा ही काली है, कोई और शक्ति नहीं है। माँ दुर्गा ही काली है, माँ गौरी ही काली है, माता पार्वती का नाम ही काली है। 10 महाविद्याओं में सबसे श्रेष्ठ प्रथम पहली शक्ति माँ काली है। और जन के कल्याण के लिए भी माँ काली की कृपा को प्राप्त किया जाता है। अगर कोई लोग इसको गलत प्रकार से क्रिया कर कार्य करते हैं तो उनके कुटुंब का नाश भी होता है वक्त आने पर। लेकिन ये बात मैं आपको आज बता देता हूं कि माँ काली की पूजा आप अपने घर में कर सकते हो, सात्विक तौर पर कर सकते हो। माँ को दीपक लगाकर माँ को पूरी का भी भोग लगा सकते हो। कहते कि मन चाही होती नहीं, प्रभु चाही तत्काल, बलि मांगे बैकुंठ को भेज दियो पताल। आपके भाव आपके इष्ट के प्रति किस प्रकार के हैं, ये सबसे बड़ा जो है जानने का विषय होता है। अगर आपके भाव आपके इष्ट के प्रति सच्चे हैं तो आपके इष्ट आपको दर्शन भी देते हैं, आपके भोग को स्वीकार भी करते हैं और वक्त आने पर आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद के रूप में दर्शन भी देते हैं। जब आप माँ काली की पूजा प्रथम बार करना स्टार्ट करोगे, अगर आप माँ से एक ही बात कहना, शुरुआती समय में आपको ये लगेगा कि मैं माँ काली की पूजा, ये मन से तो बिल्कुल मैंने
आपको ये बताया, ये तो बिल्कुल ही हटा दीजिए कि माँ काली की पूजा आप नहीं कर सकते, ऐसा मन में लाना भी नहीं है। माँ काली की पूजा आप कर सकते हो अपने घर के अंदर। दूसरी बात, माँ काली के जब मंत्र का जाप आप करोगे, आप माँ काली का अष्टमी पर भोग दीजिए, काली अष्टमी से प्रारंभ कर दीजिए, तो उस दौरान आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता नहीं आएगी। नकारात्मकता, संकट और यहाँ तक कि जो भी रोग शोक बीमारियाँ, इन सब से आप मुक्त हो जाओगे, क्योंकि माँ स्वयं काल की अधिष्ठदात्री माँ है। तो माँ काल का भक्षण करने वाली है। अपने बच्चे पर अगर छोटी सी भी कोई नुकसान कर दे या कोई भी क्रिया करने की कोशिश करे तो माँ उसका भक्षण कर देती है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र करने की कोशिश करता है, आपके ऊपर गलत प्रकार की क्रिया करने की कोशिश करता है, तो माँ काली स्वयं आपकी रक्षा करती है। और आपको मैं आज बता दूं, माँ काली के सबसे पहले सेनापति भी पंचमुखी हनुमान जी है, और उसके बाद भैरव बाबा है और योगनियाँ हैं। ये सब जब माँ काली रण में कूदती हैं तो ये सब शक्तियां साथ चलती हैं। तो इस बात को मत सोच के चलना कि आप माँ काली की पूजा करने से आपको कोई नुकसान होगा या कुछ भी होगा, नहीं। माँ काली की पूजा अगर आप अपने घर में सात्विक तौर पर करते हो, करो, आपका कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय